स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने कल बताया था कि एसडी यादव की जो बुक है मैथ की उसको हम सॉल्व करवाएंगे। जिन्हें भी मैथ से बिल्कुल डर लगता है या मैथ उनको समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो देखने के बाद अब आप दोबारा ये नहीं कहेंगे कि हमें मैथ नहीं आती है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे जिससे आपके जो मैथ है ना वो आपको आने लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए पहला टाइप दिया गया है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। और दूसरा टाइप हमारा है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए कमी और वृद्धि पर सवाल आपके कैसे बनते हैं पहले आप इनको समझिए और थोड़ा धैर्य समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कमी पर आधारित पहला सवाल है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए सवाल आपने पढ़ लिया होगा, लिखा हुआ है 20% की कटौती की गई और फिर से वही उसमें क्या है कि मजदूरी को पहले जैसी लाना चाहता है तो मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। तो देखिए सवाल जब भी होगा अगर कमी पे आधारित प्रश्न होगा तो कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, अगर वृद्धि पे आधारित प्रश्न होंगे तो वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, ठीक है ना। ये दोनों टाइप पहले आप दिमाग में बसा लीजिए कि कमी अगर दिया होगा तो वृद्धि पूछेगा, अब वृद्धि दिया होगा तो कमी पूछेगा। तो यहां पर देखिए 20% की कटौती की गई यानी कमी की गई। तो इसको आज हम बताने वाले हैं फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड यानी भिन्न से लगाएंगे जो कि सबसे आसान यही मेथड होता है, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी 20/100 यानी 1/5 आ गया, इतना आप कर लेंगे। 20% की कटौती की गई है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आएगा। अब आपको करना क्या है, जो नीचे संख्या लिखी हुई है ना इसको आप मान लीजिएगा कि प्रारंभिक मान है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लिखिएगा 5 वाली चीज, अब कमी बोला गया है तो 5 में से 1 कम कर देंगे, तो 5 में से कम कर देंगे 4, यानी इसका यह मतलब हुआ कि 5 वाली चीज 4 रुपए में हो गई, ठीक है ना। 5 वाली चीज मान लो 4 हो गई, इसका यह मतलब है। अगर वृद्धि कहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो फिर कहेंगे 5 वाली चीज 6 हो गई। तो जब भी कमी और वृद्धि का परसेंटेज दिया हो उसका मतलब पहले समझ लीजिए। जो संख्या ये अंश होती है हर होती है इसको आपको पहले लिख देना है। कमी कहेगा दोनों में डिफरेंस ले लीजिएगा, जो भाई यहां लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अगर वृद्धि कहेगा दोनों को जोड़ दीजिएगा, लेकिन पहले नंबर आपको जो हर में है उसको लिखना है। ये चीज आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। 5 वाली चीज 4 हो गई, ये तो आपको दिख रहा है कम हो रहा है, लेकिन यहां पर बोला गया है कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, यानी 5 से हम 4 में पहुंच गए हैं, अब हमें 4 से 5 में पहुंचना है। तो आप कहेंगे 4 से 5 में पहुंचना, 1 बढ़ा दीजिए और यहां से स्टार्ट हुआ है ना 4 से 5 में पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब बटे में आएगा 4 × 100। बस सिंपल सवाल है, आपका आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है ना। तो इसमें अगर वृद्धि कहेगा या कमी कहेगा दोनों को आपको इसी तरीके से लगाना है, ठीक है ना। अगर वृद्धि कहेगा तो 5 वाली चीज 6 कह देंगे, ठीक है ना। तो फिर कमी वो पूछेगा, आपको सीधे सीधे दिख नहीं रहा है कि 5 से 4 हो रहा है, कम हो रहा है। अब वो फिर से जाना चाहता है 5 वाले नंबर पे, तो आप जाइए 5 से 4 में पहुंच गए हो, अब 4 से 5 में पहुंचना है तो 4 से 5 में बढ़ोगे तो एक ही तो बढ़ेगा। अब बटे में जहां से स्टार्टिंग होता है वो बटे में लिखा जाता है × 100। सिंपल सवाल है, 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो वृद्धि कमी के ना ये सवाल आपके कभी गलत हो ही नहीं सकते अगर आप बढ़िया समझ लेंगे तब। अगला देखिए लिखा हुआ है ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3 क्या है, कम है। तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 33/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, ठीक है ना। कम बोला है तो पहले आपको लिखना है 3 वाली चीज, अब कम बोला है तो इन दोनों का अंतर 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, यानी आपको पता है 3 वाली चीज 2 हो चुकी है। अब हम चाहते हैं वृद्धि करना चाहते हैं तो 2 वाली चीज को 3 में बढ़ाएंगे, क्योंकि वृद्धि तभी होगी जब आपके पास कम होगा अमाउंट और ज्यादा में पहुंचेंगे तभी तो वृद्धि होगा। कम तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं पहले ही, 3 से 2 में पहुंच गए। अब 2 से 3 में पहुंचेंगे, 1 की वृद्धि होगी, अब बटे में आएगा 2 × 100। सिंपल सवाल है, 50% इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यानी सी नंबर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। इसी मेथड से लगाइएगा
फ्रैक्शन मेथड से सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए कितना परसेंटेज बढ़ाना होगा। कमी दिया है ना, तो बढ़ाना है, पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। अब कमी बोला है तो पहले 10 लिखेंगे, हमने लिखने का तरीका बताया है कि जो भी फ्रैक्शन में लिखोगे, जो नीचे संख्या होगी यहां लिखिएगा पहले स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अब कमी कहेगा तो दोनों का अंतर ले लीजिएगा, 10 में गया 9। अब 10 से 9 में तो कम तो सभी को दिख रहा है कि पहले अगर हमारे पास 10 रुपया है, अब 9 रुपया हुए हैं, इसका क्या मतलब है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, यानी 9 से हमें 10 में पहुंचना है, 1 की वृद्धि होगी, बटे में 9 आएगा, इंटू 100, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 सही 1/9 परसेंटेज। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कितने सिंपल सवाल हैं। अब ये बताइए, ऐसे प्रश्न अगर आपको मिलेंगे तो क्या आप मैथ में नहीं लगा पाएंगे, क्या इतना नहीं सीख पाएंगे, कभी आपका गलत हो सकता है, बताइए इससे सिंपल तरीका क्या हो सकता है। अब बुकों में देखेंगे ना तो कोई फार्मूला लिखा होगा x/x+y, वो सब दिमाग में रखेंगे ना तो भूल जाएंगे ना, तो इसमें हमने कोई फार्मूला बताया है, ना ही कोई आपको रटा रहे हैं। आप सिंपल तरीके से लगाइए तो मैथ आपको अच्छे से लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो वो लिखा हुआ है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, तो मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब देखो 10% घटा दी गई, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ठीक है। 10 वाली चीज 9 हो गई है, ये तो कमी हो रहा है, वृद्धि पूछा गया है, 9 से 10 में पहुंचना, 1 की वृद्धि होगी, बट्टे में 9 आएगा, इंटू 100, यानी इसका आंसर आएगा 11 सही 1/9%। देखिए कहां पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं ना कमी वाले कितने आसान सवाल हैं। किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, देखो वही सवाल है, 10% कम किया गया, इसका भी आंसर आएगा कितना आएगा, 11 से 1/9% आएगा, इसको आप कर ही सकते हैं। अगला देखिए, लिखा हुआ है ए की आय बी से 40% कम है, ठीक है ना। ए की आय, देखो हमें ए और बी से मतलब ही नहीं है, कम बोला है तो क्या पूछा है, वृद्धि पूछा है ना, अधिक पूछा है, बस इतना याद रखिए। 40% की पहले लिखिए फ्रैक्शन वैल्यू, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 करेंगे, 0 0 कट गया, नहीं 2/5 आ गया, ठीक है ना। 2 दूनी 4 होता है ना, 2 पंचे 10, बात समझ में आ रही है। 2/5 आ गया, इतना आप लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले नीचे वाला नंबर लिखेंगे 5, कमी बोला है, 5 2 में घटाएंगे, अंतर लेंगे, 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, यानी आपने देखा कि 5 वाली चीज 3 हो गया है, यानी कम हुआ है। अब 4 है वृद्धि, यानी 3 से अगर हमें 5 में पहुंचना है तो 2 की वृद्धि करेंगे, 2/3 इंटू 100, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 200/3, 200/3 को आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन देखिए 66 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 66 सही 2/3। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 66 सही 2/3%। तो देख रहे हैं ना, 6 सवाल दिए गए थे, प्रतिशत कमी पे आधारित प्रश्न है। इसमें हमने क्या बताया, कोई फार्मूला बताया नहीं बताया। कमी वाले सवाल था, कमी का सिर्फ इतना तो बताया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन में आप लिख लेंगे, इतना तो आप जानते ही होंगे। फिर ये एक सिंपल तरीका हमने बताया है, नीचे वाला नंबर लिखिए, कमी कहेगा घटा दीजिएगा। अब यही सवाल आपके वृद्धि में अप्लाई हो जाएंगे, जब वृद्धि कहेगा दोनों को जोड़ के लिखना है, और जब वृद्धि कहेगा तो देखिए इसी में अगर वृद्धि कह देता, आप समझ लीजिए, अगर ये वृद्धि कह देता तो कहते 5 वाली चीज 7 हो गई है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 से 7 में तो वृद्धि हो रहा है, अब कमी पूछेगा, क्योंकि 5 रुपए से अगर हमारे पास 7 रुपए हो गए हैं तो अब 7 से 5 में तो बढ़ेंगे, इधर थोड़ा पहुंच जाएंगे, तो अब 7 से 5 यानी कमी पूछेगा, तो 7 से 5 हो गया तो कितना कम हुआ, 2/7 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके के सवाल आपके कमी पे आधारित सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 1 2 हम बता दे रहे हैं, फिर इनको आप घर पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर देखिए अधिक वाला है, कोई दिमाग आपको नहीं लगाना है, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। वृद्धि पर देखिए लिखा हुआ है 20% की वृद्धि कर दी गई, लिखा हुआ है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई और इसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अब वृद्धि बोला है, दोनों को जोड़ देंगे, 5 वाली चीज 6 हो गई।
5 वाली चीज 6 हो गई। अब कमी पूछेगा तो 6 से 5 में पहुंचेंगे कि कमी करेंगे, बटे कितना आएगा, बटे आएगा 6, ठीक है ना। 2 तिरका 6 और यहाँ पर 50, 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आप लगाने की कोशिश करिएगा। सिंपल है, लग जाएंगे, ठीक है ना। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आपने कमी और वृद्धि के हमने आपको दोनों टाइप करा दिया है फ्रैक्शन मेथड से। इससे आसान मेथड कोई नहीं होता है। आप ऐसे लगाइएगा, कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है, आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। और जैसा भी सेशन लगा हो अपना कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।